हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में मंत्रियों और विधायक दल की बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 9 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 तक आहूत षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के संदर्भ में सत्ता पक्ष की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। सुरक्षा में 1000 जवानों की तैनाती। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सत्र के दौरान 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रविवार को सुरक्षा को लेकर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा की तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। 4 दिवसीय सत्र के दौरान सभी 81 विधायक शपथ लेंगे। इसके अलावा राज्यपाल का संबोधन होगा और फिर सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। रविवार को रांची एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी ने सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को बारी बारी से ब्रीफ किया। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया, सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए पूरे परिसर में 4 लेयर का सुरक्षा चक्र बनाया गया है। 1000 जवानों के साथ साथ 15 इंस्पेक्टर और 6 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी सुरक्षा की निगरानी करेंगे। वहीं सत्र के दौरान विधानसभा और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था की जा रही है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों को कई तरह के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विधानसभा के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। वहीं सत्र के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। पुलिस पदाधिकारियों और जवानों से कहा गया है कि गैर जरूरी या मनोरंजन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 3 दिन में 5 डिग्री गिरेगा तापमान। जाने कहां पड़ी सबसे ज्यादा ठंड। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और राजस्थान में सक्रिय है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। अगले 3 दिन में पारा में 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने 9 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम की चेतावनी में आईएमडी के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्से के 11 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोदरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी रांची में 9 दिसंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। उच्चतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। संताल परगना की महिलाएं हो सकती हैं मनिया सम्मान योजना से वंचित। झारखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, यानी साल के 30,000 रुपए। हालांकि राशन कार्ड संबंधी दिक्कतों के चलते संताल परगना समेत कई क्षेत्रों की महिलाएं योजना से वंचित हो सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन नए राशन कार्ड नहीं बन रहे और पुराने कार्ड में परिवार ने नए सदस्यों का नाम नहीं जुड़ रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं योजना का लाभ लेने से वंचित रह सकती हैं।
अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इन महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपए का नुकसान होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में 41,000 नए राशन कार्ड बनाने के आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा परिवार के नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए करीब 9 लाख आवेदन डीएसओ लॉगिन में पेंडिंग हैं। 2 साल पहले डीएसओ लॉगिन हैक कर फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया। इससे अब डीएसओ स्तर से मंजूरी मिलने के बाद भी न तो नया राशन कार्ड बन रहा है और न ही कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़ पा रहा है। हेमंत सोरेन और स्टीफन मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर जताया शोक। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन की खबर के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता आदरणीय श्री गोलक बिहारी महतो जी के निधन की दुखद सूचना मिली। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने विधानसभा सदस्य रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के देहांत पर शोक प्रकट किए हैं। वे 87 वर्ष के थे। उनका स्वर्गवास रविवार सुबह 7:33 हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शांति दें। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा। विधानसभा का सत्र नए भवन में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है। हार से धनबाद कांग्रेस में बौखलाहट। समीक्षा बैठक के दौरान जमकर चले लात घूंसे। धनबाद जिला की 3 विधानसभा सीट झरिया, बाघमारा और धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर रविवार को धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड स्थित भवन में हार की समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। वहीं घटना के बाद पार्टी के एक पदाधिकारी मामला दर्ज कराने के लिए सदर थाना भी पहुंच गए, लेकिन मानव नौवल कर और समझाकर उन्हें वापस बुला लिया गया। अब पार्टी स्तर पर मामले का निपटारा करने की बात कही जा रही। मारपीट की यह घटना उत्सव भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बैठक के दौरान हॉल में कांग्रेस एससी सेल के प्रदेश कोऑर्डिनेटर पिंटू तुरी और कांग्रेस झरिया प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली के साथ जिला अध्यक्ष संतोष सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा समेत अन्य कार्यकर्ता चाय की चुस्की ले रहे हैं। पिंटू कुछ बोलते हैं, जिसके बाद इम्तियाज कुर्सी से उठकर पिंटू तुरी पर फैट चला देते हैं। उसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। कार्यकर्ताओं ने दोनों को शांत कराया। इधर घटना को लेकर पिंटू तुरी का आरोप है कि झरिया प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली ने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम किया है। उन्होंने कहा कि झरिया सीट हम जीतने वाले थे, लेकिन इम्तियाज अली जैसे पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह को हराने का काम किया है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो को एक कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष देने की मांग की थी। बिजनेस करना हुआ आसान। 25 लाख रुपए तक लोन लेने पर सरकार दे रही 40% सब्सिडी। अगर आप भी झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है।
हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। 50,000 रुपए तक तो आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। लोन लेने पर सरकार द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। हेमंत सोरेन सरकार के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको डीपीआर जमा करना अनिवार्य है। संलग्न आवेदन को कल्याण विभाग समीक्षा करता है। इसके बाद चयनित आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है। बैंक से लाभुक को मांग की राशि प्राप्त होती है। हालांकि 50 या इससे कम के आवेदन पर किसी गारंटी या डीपीआर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेजों का होना जरूरी है। इनमें से किसी भी एक दस्तावेज छूटा तो आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। इसमें आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। कांटाटोली से सिरमटोली के बीच 2 लेन का होगा कनेक्टिंग फ्लाईओवर। पथ निर्माण विभाग ने कांटाटोली सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का डिजाइन फाइनल कर काम शुरू कर दिया है। कनेक्टिंग फ्लाईओवर की लंबाई 1.25 किलोमीटर होगी। यह 2 लेन रोड के रूप में कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाईओवर से मिल जाएगा। कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण कांटाटोली फ्लाईओवर व निर्माणाधीन सिरमटोली फ्लाईओवर को प्रभावित नहीं करेगा। दोनों फ्लाईओवर के मौजूदा रैंप से मिले बिना उनको आपस में जोड़ देगा। कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाईओवर पर चढ़ने और उतरने के लिए बनाया गया रैंप यथावत काम करता रहेगा। कांटाटोली फ्लाईओवर से रैंप से उतरे बिना सिरमटोली फ्लाईओवर पर पहुंचने के लिए लोगों को अपना लेन बदलना होगा। लेन बदल कर लोग कनेक्टिंग फ्लाईओवर पर पहुंच जाएंगे। कनेक्टिंग फ्लाईओवर की नींव सिरमटोली चौक के पास रखी जाएगी। सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 80% पूरा हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग से पार करने के लिए केबल स्टे ब्रिज का निर्माण भी शुरू हो गया है। निवारणपुर की ओर से केबल स्टे ब्रिज बन कर तैयार हो गया है। रेलवे से ब्लॉकेज लेकर पटेल चौक से भी केबल स्टे ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग निर्धारित समय से पूर्व अगले साल मार्च से अप्रैल तक सिरमटोली फ्लाईओवर को पूरा करने का दावा कर रहा है। गुमला में जेवर दुकान में चोरी, शटर काटकर लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ। गुमला जिला के घाघरा थाना से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित ज्वेलर्स शॉप का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने शनिवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 4 से 5 लाख रुपए के सोने चांदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी रोष और भय का माहौल है। दुकान मालिक जितेंद्र सोनी को चोरी की सूचना सुबह मकान मालिक ने दी। इस मामले को लेकर दुकान के मालिक जितेंद्र सोनी ने बताया कि रोज की तरह शनिवार को शाम के करीब 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद रविवार को करीब 10 बजे दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और शटर कटा हुआ है। साथ ही दुकान के सामान बिखरे पड़े हैं। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दिया गया। इस मौके पर घाघरा थाना प्रभारी ने पहुंचकर जांच शुरू की। गुमला से पुलिस उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। वहीं उन्होंने घटना के विषय में कहा कि छानबीन की जा रही है, जल्द ही इस कांड में शामिल लोगों की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। व्यापारियों ने मुख्य मार्ग और थाना के पास हुई इस घटना पर चिंता जताई है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस जल्द ही चोरों का सुराग लगाने का दावा कर रही है। झारखंड विधानसभा सत्र में विपक्ष को घेरने की बनी रणनीति। सीएम हेमंत सोरेन बैठक में विधायकों से बोले,
इंडिया गठबंधन की बैठक में एकजुटता दिखी। सत्ता पक्ष के विधायक सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर जुटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से सदन के अंदर मुस्तैद रहने को कहा। सदन के अंदर पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी उपलब्धियों से विपक्ष को घेरना है। सरकार ने पिछले कार्यकाल में बेहतर कार्य किया है, उसे सदन में रखना है। इसके साथ ही एक्शन प्लान को भी रखना है। 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। यह 12 दिसंबर तक चलेगा। सदन में उपाध्यक्ष पद की मांग बैठक में उठी। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सदन में वर्षों से उपाध्यक्ष पद नहीं है। कई राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था होती है। झारखंड में यह परंपरा काफी दिनों से बंद है। सरकार को इस व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि कांग्रेस की मांग है कि उपाध्यक्ष पद पर चयन किया जाए। इससे संसदीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। विधानसभा का काम सुचारू रूप से होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार की ओर से इस पर समय पर विचार होगा। बैठक में मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की और कांग्रेस विधायक सोना राम सिंकू नहीं पहुंच पाए थे। राजद के हुसैनाबाद से विधायक संजय सिंह यादव भी नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस में विधायक दल का नेता अब तक तय नहीं हो सका है। पिछले कई दिनों से पार्टी के अंदर इसको लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले पर अब तक फैसला नहीं लिया है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की थी। इसमें सरकार से लेकर संगठन तक पर चर्चा हुई। विधायक दल का मामला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया था। लातेहार महुआ डांड में बिना हेलमेट चला रहे बाइक सवार की मौत। महुआ डांड थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड महुआ डांड डाल्टनगंज रोड में संत जेवियर्स कॉलेज के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक बाइक में सवार होकर 3 युवक राजडंडा की ओर तेज रफ्तार से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में विवेक भगत, पिता मनोज भगत, ग्राम टांगीनाथ डुमरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिकेत उरांव और कुणाल बड़ाइक, डी पाटोली गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें महुआडांड अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर रवि भगत के द्वारा प्राथमिक इलाज कर दोनों बेहतर इलाज के लिए रेफर कर किया। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा दे दिया गया। बताया जाता है कि तीनों नशे की हालत में थे और किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाइक हवा में लहराकर खेत में जा गिरी। पैसे रहते बच्चों को नहीं मिली पोशाक, मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के सरकारी स्कूल के 22,35,656 बच्चों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिले हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक कुल 39,76,452 और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 8,68,474 बच्चों के पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से अब तक 26,09,270 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है, जबकि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को सितंबर में ही राशि उपलब्ध करा दी गई थी। मार्च में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 समाप्त हो जाएगा। जनवरी से फरवरी के अंत तक 8वीं से 12वीं कक्षा तक की बोर्ड परीक्षा भी हो जाएगी। ऐसे में इन बच्चों को अगर अब पोशाक मिलती भी है तो वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूरे मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और बच्चों को जल्द पोशाक, साइकिल, बैग समेत अन्य सभी योजनाओं की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 9 दिसंबर को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री श्री सोरेन ने कहा कि बच्चों को समय पर योजना का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा। पहली से 5वीं कक्षा तक के हर विद्यार्थी को 2 सेट पोशाक, स्वेटर व जूते मोजे के लिए 600 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 6ठी से 8वीं के हर विद्यार्थी को 2 सेट पोशाक के लिए 400,
स्वेटर के लिए 200 रुपए और जूते मोजे के लिए 160 रुपए दिए जाते हैं। 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के जूते मोजे की पूरी राशि राज्य सरकार देती है। माध्यमिक और माध्यमिक व +2 के बच्चों के लिए 1200 रुपए दिए जाते हैं। कई मायनों में अलग होगा विशेष सत्र। सदन में न नेता प्रतिपक्ष होंगे और न कांग्रेस विधायक दल का नेता। इस बार विधानसभा का विशेष सत्र कई मायनों में अलग होगा। इस सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखेंगे। अब तक भाजपा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल में शामिल कांग्रेस के विधायक दल का नेता का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। दूसरी खास बात यह भी रहेगी कि इस बार मनोनीत सदस्य सदन में नहीं दिखेंगे। राज्य गठन के बाद पहली बार सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। पिछली बार मनोनीत सदस्य के रूप में ग्लेन जोसेफ गालस्टीन एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब सदन में सिर्फ चुने हुए विधायक ही अपनी जनता की समस्याओं को रखेंगे। इस विधानसभा में एक अलग सा नजारा दिखेगा। कई राजनीतिक दलों के एक सदस्य ही जनता की आवाज बुलंद करते आएंगे। जदयू, लोजपा, आजसू, जेएलकेएम के एक विधायक ही इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। जदयू से सरयू राय, लोजपा से जनार्दन पासवान, आजसू से निर्मल महतो और जेएलकेएम से जयराम महतो इस बार विधायक बने हैं। वहीं इस विधानसभा में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं दिखेगा। रबीन्द्रनाथ महतो फिर बनेंगे झारखंड विधानसभा के स्पीकर। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। इस विशेष सत्र की रणनीति बनाने के लिए कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री और सदन के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत सभी मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में स्पीकर पद को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के बाद रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कहा कि सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक में निवर्तमान स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो को फिर से स्पीकर बनाने पर सहमति बनी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 के बाद 6ठी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय विशेष सत्र में 3 महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जाएंगे। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरा, राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट लाएगी, उस पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने सभी को तैयारी के साथ सत्र में शामिल होने को कहा है। सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हो और विपक्ष की ओर से जो भी बातें रखी जाएं, उसका तर्कों के साथ जवाब दिया जाए। खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने बैठक के बाद कहा कि कल 9 तारीख को विधानसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 10 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 11 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाने के सवाल पर विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन अंतिम 11 में जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खेलने वाले लोग भी टीम में जगह नहीं बना पाते हैं। यह कप्तान पर निर्भर करता है कि वह अपनी टीम में किसे रखता है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी क्षमता को और बढ़ाना है। गुमला के जंगल में लकड़ी चुन रही महिला पर भालुओं का हमला, हालत गंभीर। वन विभाग ने दिए 10,000 रुपए। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के चापाटोली निवासी 40 वर्षीय पोको देवी पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का सदर अस्पताल गुमला में इलाज चल रहा है।
रविवार की सुबह वह अपने बेटे के साथ लकड़ी चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। वन विभाग की ओर से 10,000 की आर्थिक मदद दी गई है। भालू के हमले में घायल महिला की पुत्री अमिका कुमारी ने बताया कि सुबह उसकी मां और छोटा भाई सूखी लकड़ी लाने गांव से सटे जंगल में गए हुए थे, जहां अलग अलग स्थानों से सूखी लकड़ी ढूंढ कर रख रहे थे। इसी दौरान मंजीरा फॉरेस्ट तालाब के ऊपर वाले हिस्से में उसकी मां लकड़ी चुन रही थी। तभी जंगल से 2 भालू अचानक आ गए और उसकी मां पर हमला कर दिया। काफी देर उसकी मां भालुओं से जूझती रही। हल्ला गुल्ला करने के बाद भालू जंगल की तरफ भाग निकला। झारखंड में बीजेपी का सदस्यता संगठन महापर्व 22 दिसंबर से सभी जिलों में होंगी कार्यशालाएं। विधानसभा चुनाव के कारण झारखंड में स्थगित बीजेपी का सदस्यता संगठन महापर्व अब 22 दिसंबर से विधिवत शुरू होगा। इससे पहले 15 और 16 दिसंबर को सभी जिलों में कार्यशालाएं होंगी। इसमें प्रदेश कमेटी से नेता शामिल होंगे। 18 और 19 दिसंबर को सभी 515 मंडलों में कार्यशाला होगी। 25 दिसंबर को झारखंड के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश भर में सदस्यता के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। यह निर्णय रविवार को नगरी के एक बैंक्वेट हॉल में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित कार्यशाला में लिया गया। झारखंड की सदस्यता प्रभारी एवं आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सांसद डी पुरंदेश्वरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का सदस्यता कार्यक्रम अभियान नहीं, बल्कि संगठन महापर्व है। भाजपा यह संगठन महापर्व अन्य पर्व की तरह अपने विशाल परिवार के साथ मनाती है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी ने वर्ष 2014 में ऑनलाइन के माध्यम से सदस्यता कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, जिसमें पूरे देश में 9 करोड़ सदस्य बने थे। आज 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड को छोड़कर देश भर में 11 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 11.35 करोड़ सदस्य बना लिए गए हैं। आज विधानसभा पहुंचेंगे 39 नए चेहरे, इनमें 21 पहली बार चुने गए। झारखंड में छठी विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बार 81 विधायकों में 39 नए विधायक हैं। इनमें 21 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, वहीं 18 ऐसे सदस्य हैं जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं, उनमें सबसे अधिक 8 भाजपा के हैं, जबकि 6 झामुमो, 3 कांग्रेस के हैं। वहीं राजद, माले, आजसू व जेएलकेएम के एक विधायक शामिल हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन व सीपी सिंह लगातार 7वीं बार तो प्रदीप यादव लगातार छठी बार विधानसभा पहुंचने का रिकॉर्ड बनाएंगे। सदन पहुंचने वाले विधायकों में 10 ऐसे विधायक शामिल हैं जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। इनमें स्टीफन मरांडी, इरफान अंसारी, डॉक्टर नीरा यादव, राज सिन्हा, सरयू राय, विकास सिंह मुंडा, आलोक कुमार चौरसिया, रबींद्रनाथ महतो, निरल पूर्ति व दशरथ गगराई शामिल है। उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ विधायक 3 से अधिक बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले विधानसभा के 42 विधायक फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में 7 ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे जो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इनमें से 3 चौथी बार चुनाव हार गए, जबकि 4 ने चौथी बार जीत हासिल की। जीत का चौका लगाने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा और विधायक नवीन जायसवाल शामिल हैं। 2 दिवसीय पौष मेला 28 दिसंबर से बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 28 और 29 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में पौष मेला का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर 20 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। यह जानकारी मंच के संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि इसमें झारखंड को केंद्रित करते हुए परिधानों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कोलकाता डांसर ग्रिल संस्था का आकर्षक नृत्य कार्यक्रम होगा।
सारेगामापा के उप विजेता गुरजीत सिंह भी अपनी प्रस्तुति देंगे। दूसरे दिन पुरुलिया के ललित महतो द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद एक हास्य नाटिका का मंचन होगा। इस मौके पर अर्पिता चक्रवर्ती का झूमर गीत लोगों का मनोरंजन करेगा। बांग्ला और झारखंडी व्यंजनों के कई स्टॉल होंगे। इसमें प्रवेश ने शुल्क रखा गया है। मेला का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। वहीं समापन समारोह में मुख्यमंत्री रहेंगे। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष सिद्धार्थ घोष, देशप्रिय क्लब एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉ कमल कुमार बोस, सचिव प्रणव चौधरी और हरिमती मंदिर के सचिव बीरेन चक्रवर्ती मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धमकी मामला। बेटी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए पिता ने रची थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी थी। दिल्ली पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि काके थाना क्षेत्र स्थित रहने वाला मिनाजुल नाम के व्यक्ति ने अपने बेटी के बॉयफ्रेंड मोइज को फंसाने के लिए मोइज के नाम से इश्यू सिम कार्ड से संजय सेठ के मोबाइल पर धमकी दिया था। इस मामले में पुलिस मिनाजुल को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिनाजुल की बेटी का मोइज नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस वजह से मिनाजुल हमेशा नाराज रहता था। मोइज ने लड़की को एक मोबाइल और अपने नाम से एक सिम कार्ड भी दिया था। इसी दौरान मिनाजुल ने मोइज को फंसाने के नियत से अपनी बेटी के मोबाइल से सांसद को धमकी दे दिया। दिल्ली पुलिस की टीम जांच के लिए रांची पहुंची थी। शनिवार को रांची पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम काके थाना क्षेत्र स्थित होचर गई है। गौरतलब है कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को लाल सलाम के साथ संदेश भेजा गया है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर संजय सेठ को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। धमकी वाला मैसेज उनके मोबाइल नंबर पर आया है। मैसेज भेजकर उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। संजय सेठ रांची सांसद होने के साथ साथ देश के रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। पुलिस को रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा दी गई सूचना के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। साथ ही झारखंड डीजीपी को अवगत करा दिया गया था। शादी विवाह, बारात व सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे व तेज आवाज के यंत्रों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी रवि कुमार ने शहर में शादी विवाह, बारात व अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने के साथ ही देर रात तक पटाखों का उपयोग कर ध्वनि प्रदूषण से आम लोगों की परेशानियां बढ़ाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने इस संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से 16 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश का हवाला दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली यथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपात स्थिति को छोड़कर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ढोल, नगाड़ा या किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। वहीं किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम के 100 मीटर के दायरे के क्षेत्र में चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो, साइलेंस जोन माना जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली यथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग और आवाज के शोर के स्तर का मानक 10 dB से अधिक नहीं होना चाहिए। निजी व व्यक्तिगत स्थल पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जैसे कि आवाज के शोर के स्तर का मानक 0.5 dB से अधिक नहीं होगा। इस बाबत अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित और ध्वनि प्रदूषण में निहित निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराते हुए निगरानी करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किए निर्देश।
एसडीओ ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश, पटाखे व अन्य किसी भी माध्यम से शोर करने पर भी नियमों के अनुकूल पाबंदी लगाने को कहा। झारखंड स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को द ग्रेट झारखंड रन एंड फोर्थ झारखंड स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश के 17 जिलों के करीब 1000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 12 से 85 वर्ष तक के एज ग्रुप में विभिन्न एथलेटिक्स इवेंट हुए, जिसमें हर एज ग्रुप के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। खासकर 50 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था जोश ऐसा कि नौजवान खिलाड़ी भी मुकाबला करने से कतराएं। इस चैंपियनशिप की थीम थी खेलो और स्वस्थ रहो, जिसके जरिए यह मुहिम भी चलाई गई कि खेलेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। इस रन ने लोगों में खेलों को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया। सुबह 5:30 बजे रनिंग इवेंट रोड रेस से जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसके साथ जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम तक विभिन्न एथलेटिक्स इवेंट होते रहे। इसमें 100 मीटर फर्राटा दौड़, 400 मीटर दौड़ शामिल थी। 800 मीटर दौड़ को ओपन रखा गया था, जिसमें हर उम्र के खिलाड़ी भाग ले सकते थे। इसके अतिरिक्त गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, लंबी कूद और ट्रिपल जंप जैसे इवेंट हुए। महिला खिलाड़ियों ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ के अलावा 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक और भाला फेंक में हिस्सा लिया। हर इवेंट में खिलाड़ियों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। परिणाम जो भी आया हो, कोई किसी से कम नहीं दिख रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।